जबलपुर के एक जिम में अवैध धर्मांतरण का आरोप लगा। यहां पे पूरा ये सेंटर चलाया जाता था। अमन खान, जिस पर हिंदू लड़कियों को बरगलाकर धर्मांतरण कराने का आरोप है। पीड़ित लड़कियों ने बताया है कि आरोपी अमन खान हिंदू लड़कियों को धर्म परिवर्तन के लिए उकसाया करता था। बात न मानने पर लड़कियों के साथ बदसलूकी करता था। ये वही जिम है जहां पर धर्मांतरण का रैकेट चलाया जाता था। और ये जो अमन खान है, उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये जिहादी था, ये जिहाद करता था। लव जिहाद की पूरी ट्रेनिंग फैक्ट्री, पूरा ट्रेनिंग सेंटर इसने अपने जिम के अंदर बना रखा था। मैं यहाँ पे साई फिटनेस का काम करती थी। वहाँ पे एक अमन नाम का लड़का है जो मुझे मतलब टॉर्चर करता था। टॉर्चर मीन्स सभी प्रकार से टॉर्चर किया। उसने मेंटली टॉर्चर किया है, मानहानि भी चीज़ें करी है, और उसने टच भी बहुत गलत तरीके से किया है मुझे। उस चीज़ के लिए मैं यहाँ पे आई हूँ। एक साई फिटनेस जिम इंस्टीट्यूट है। इसमें एक जो काम करती थी रिसेप्शनिस्ट के रूप में लड़की, 21 वर्षीय युवती है। उनने जिम की जो ट्रेनर है उसके विरुद्ध आरोप लगाए थे कि उनने वर्कआउट के दौरान उसके साथ छेड़खानी करी है, तथा जो साथ में काम करने के दौरान अपने एक विशेष धर्म के प्रति परिवर्तन करने के संबंध में उसको प्रलोभन दिया गया था। तो प्रथम दृष्टया उसमें हमने आरोप पंजीबद्ध किए और आरोप सिद्ध होने पर हमने अभी गिरफ्तार करके न्यायालय भेजा है। तो क्या सिर्फ प्रलोभन देता था या पैसा दिया भी था? कुछ प्रलोभन मतलब अपने धर्म के बारे में कुछ विशेष बातें बताने का, कि धर्म परिवर्तन करने के लिए जो भी प्रलोभन की बातें हो सकती हैं उसमें अच्छा होता है। अपनी ऐसी कई बातें का प्रयास करते रह रहा था वो। और एक वर्कआउट के दौरान बैड टच भी जो उसका सामने आया है, तो इसके आधार पे प्रकरण पंजीबद्ध किया। आरोपी जो अमन खान है उसके खिलाफ धार्मिक स्वतंत्र अधिनियम के तहत भी केस दर्ज किया है क्या? जी, उसके खिलाफ धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम की धारा 3(5) के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। अच्छा, ये जो आरोपी है क्या जिम में बच्चियों को, लड़कियों को अपना नाम अमन राज बताता था? नहीं, एक पहला नाम तो उसने अमन रखा हुआ था, फिर बाकी अमन खान करके उसको वैसे सभी जानते थे। अच्छा, वहाँ के सर सीसीटीवी फुटेज आपने रिकवर किए? हाँ, सीसीटीवी फुटेज भी है। अब इसका ऑनर अभी नहीं मिल पाया है हमें, तो उसके आधार पर सीसीटीवी फुटेज को साक्ष्य के रूप में संकलित किया जाएगा। क्या इसके कुछ और इश्तेहार भी वहाँ काम कर रहे थे? इस तरह से एक पूरा नेटवर्क खड़ा कर लिया था? हाँ, नहीं ऐसा अभी आया, ये प्राथमिक जांच है। प्राथमिक जांच पे भी कार्रवाई है, तो इसमें विवेचना में जो भी कंटेंट आएंगे आपको अवगत कराया जाएगा। जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे हिंदू संगठन के लोग, उनका कहना है कि फंडिंग हो रही थी अमन खान को, और जिस तरह इंदौर का केस आया मोहसिन का, उसी तरह यहाँ पर भी एक पूरा धर्म परिवर्तन के लिए एक नेटवर्क चलाया जा रहा था, एक नेक्सस था, और इसमें कई और लोग लिप्त हैं। हाँ, ये अभी तो प्रारंभिक दौर में है विवेचना। जैसी आएगी तभी उसको हम पुलिस रिमांड में लेकर और पूछताछ भी करेंगे, और सारा उसका बायोडाटा एकत्रित किया जा रहा था कि कहाँ से क्या उसका जीवन यापन की क्रियाकलाप थे। संचालक जो है, जो संचालक मालिक है जिनका, क्या उसे आरोपी बनाएंगे? नहीं, संचालक मालिक अभी एक तिवारी हैं, उनका वो जो अभी शहर से बाहर है, तो अभी हमने उनका सील वो उनको पाबंद किया है। अगर उनके विरुद्ध भी कुछ ऐसे साक्ष्य मिलते हैं तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। आरोपी को अरेस्ट कर जेल भेज रहे हैं या रिमांड ले रहे हैं? नहीं, अभी तो जेल भेजा गया, न्यायालय पेश किया गया, वहाँ से पुलिस रिमांड की कोशिश की जाएगी। और सत्यविजय इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यविजय, कई बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं, जिम जिहाद भी सामने आ गया है। तो क्या इस जिम के अलावा, इस आरोपी की जो फोटो हम देख पा रहे हैं, इसके अलावा, इस अमन के अलावा भी कई ऐसे जिम होंगे जहां पर अभी ऑपरेशन चलाए जा रहे होंगे? क्या खबर इसके बारे में? बिल्कुल, देखिए जबलपुर में जिस तरह से साई फिटनेस सेंटर की आड़ में लफ्जियात की ट्रेनिंग दी जा रही थी, जिस तरह से जिम का जो ट्रेनर है अमन खान, जो आरोप उस पर लगे हैं कि वो पहले अपना नाम अमन राज बताता था, अमन खान के नाम से वो था, और लड़कियों को एक विशेष धर्म मतलब मुस्लिम धर्म के बारे में, मुस्लिम धर्म की अच्छाइयां बताता था। जो उसकी बात नहीं सुनता था उनसे गाली गलौज करता था, बदतमीजी करता था, और उनको बैड टच जैसे भी आरोप उस पर लगे हैं। इसी के चलते जो पुलिस है, जबलपुर पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट कर लिया है, कोर्ट में पेश कर दिया है। अब अमन खान के किससे कनेक्शन है, अमन खान के कितने और सहयोगी इस तरह से ट्रेनिंग देने के आड़ में धर्मांतरण का या जिम जिहाद का काम कर रहे थे, इन सब पहलुओं पर इन्वेस्टिगेशन पुलिस को करना है। इसीलिए पुलिस ने रिमांड की मांग की है। बड़ा मामला यह है कि हिंदू संगठन के लोग ये कह रहे हैं कि आखिर जो जिम होते हैं उसमें मुस्लिम ट्रेनर ही क्यों रखा जा रहा है, और जो आई कार्ड है वो क्यों बाहर जो डिस्प्ले में नहीं रखा जाता है, जिससे कि लड़कियों को या जो जिम करने बच्चियां आती हैं उनको ये जानकारी रहे कि कौन किस धर्म से है। इसीलिए हिंदू संगठन के लोगों ने आज विरोध प्रदर्शन किया, जिम के संचालक पर भी कार्रवाई की मांग की। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज भी जब्त
जब्त कर लिए हैं और उस आधार पर आगे की इन्वेस्टिगेशन जी। की जाएगी, क्योंकि जो हिंदू संगठन के लोग हैं वो ये आरोप लगा रहे हैं कि अमन खान के अलावा उसके 2-3 रिश्तेदार और हैं जो जिमों में इस तरह से बिल्कुल ट्रेनिंग देने का सत्य काम विजय, और ये बहुत बड़ी समस्या और चिंता का विषय है इस कदर जिम में जो धर्मांतरण का रैकेट चल रहा है। जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। प्रोजेक्ट जटायु मुरादाबाद के लिए वरदान साबित हो रहा है। मुरादाबाद में कांवड़ रूट की हाईटेक मॉनिटरिंग हो रही है। एआई बेस्ड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कैमरे से निगरानी हो रही है, जिससे कई किलोमीटर तक नजर रखी जा सके। ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। जबलपुर के एक जिम में अवैध धर्मांतरण का आरोप लगा। यहां पे पूरा ये सेंटर चलाया जाता था। अमन खान, जिस पर हिंदू लड़कियों को बरगलाकर धर्मांतरण कराने का आरोप है। पीड़ित लड़कियों ने बताया है कि आरोपी अमन खान हिंदू लड़कियों को धर्म परिवर्तन के लिए उकसाया करता था। बात न मानने पर लड़कियों के साथ बदसलूकी करता था। ये वही जिम है जहां पर धर्मांतरण का रैकेट चलाया जाता था। और ये जो अमन खान है उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये जिहादी था, ये जिहाद करता था। लव जिहाद की पूरी ट्रेनिंग फैक्ट्री, पूरा ट्रेनिंग सेंटर इसने अपने जिम के अंदर बना रखा था। मैं यहाँ पे साई फिटनेस में काम करती थी। वहाँ पे एक अमन नाम का लड़का है जो मुझे मतलब टॉर्चर करता था। टॉर्चर मीन्स सभी प्रकार से टॉर्चर किया। उसने मेंटली टॉर्चर किया है, मानहानि भी चीज़ें करी है, और उसने टच भी बहुत गलत तरीके से किया है मुझे। उस चीज़ के लिए मैं यहाँ पे आई हूँ। एक साई फिटनेस जिम इंस्टीट्यूट है। इसमें एक जो काम करती थी रिसेप्शनिस्ट के रूप में लड़की, 21 वर्षीय युवती है। उनने जिम की जो ट्रेनर है उसके विरुद्ध आरोप लगाए थे कि उनने वर्कआउट के दौरान उसके साथ छेड़खानी करी है, तथा जो साथ में काम करने के दौरान अपने एक विशेष धर्म के प्रति परिवर्तन करने के संबंध में उसको प्रलोभन दिया गया था। तो प्रथम दृष्टया उसमें हमने अपराध पंजीबद्ध की है और आरोप सिद्ध होने पर हमने अभी गिरफ्तार करके न्यायालय भेजा है। तो क्या सिर्फ प्रलोभन देता था या पैसा दिया भी था कुछ? प्रलोभन मतलब अपने धर्म के बारे में कुछ विशेष बातें बताने का, कि धर्म परिवर्तन करने के लिए जो भी प्रलोभन की बातें हो सकती हैं तो उसमें अच्छा होता है। अपनी ऐसी कई बातें का प्रयास करते रह रहा था वो। और एक वर्कआउट के दौरान बेड टच भी जो उसका सामने आया है, तो इसके आधार पे प्रकरण पंजीबद्ध किया। आरोपी जो अमन खान है उसके खिलाफ धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत भी केस दर्ज किया है क्या? जी, उसके खिलाफ धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम की धारा 3(5) के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। अच्छा, ये जो आरोपी है क्या जिम में बच्चियों को, लड़कियों को अपना नाम अमन राज बताता था? नहीं, एक पहला नाम तो उसने अमन रखा हुआ था, फिर बाकी अमन खान करके उसको वैसे सभी जानते थे। अच्छा, वहाँ के साथ सीसीटीवी फुटेज आपने रिकवर की है? हाँ, सीसीटीवी फुटेज भी है। अब इसका ऑनर अभी नहीं मिल पाया है हमें, तो उसके आधार पर सीसीटीवी फुटेज को साक्ष्य के रूप में संकलित किया जाएगा। क्या इसके कुछ और रिश्तेदार भी वहाँ काम कर रहे थे? इस तरह से एक पूरा नेटवर्क खड़ा कर लिया था? हाँ, नहीं ऐसा अभी आया, ये प्राथमिक जांच है। प्राथमिक जांच पे भी कार्रवाई है, तो इसमें विवेचना में जो भी कंटेंट आएंगे आपको अवगत कराया जाएगा। जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे हिंदू संगठन के लोग, उनका कहना है कि फंडिंग हो रही थी अमन खान को, और जिस तरह इंदौर का केस आया मोहसिन का, उसी तरह यहाँ पर भी एक पूरा धर्म परिवर्तन के लिए एक नेटवर्क चलाया जा रहा था, एक नेक्सस था, और इसमें कई और लोग लिप्त हैं। हाँ, ये अभी तो प्रारंभिक दौर में है विवेचना। जैसी आएगी तभी उसको हम पुलिस रिमांड में लेकर और पूछताछ भी करेंगे, और सारा उसका बायोडाटा एकत्रित किया जा रहा था कि कहाँ से क्या उसका जीवन यापन की क्रियाकलाप थे। संचालक जो है, जो संचालक मालिक है जिनका, क्या उसे आरोपी बनाएंगे? नहीं, संचालक मालिक अभी एक तिवारी हैं, उनका वो जो अभी शहर से बाहर है, तो अभी हमने उनका सील वो उनको पाबंद किया है। अगर उनके विरुद्ध भी कुछ ऐसे साक्ष्य मिलते हैं तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। आरोपी को अरेस्ट कर जेल भेज रहे हैं या रिमांड ले रहे हैं? नहीं, अभी तो जेल भेजा गया, न्यायालय पेश किया गया, वहाँ से पुलिस रिमांड की कोशिश की जाएगी। और सत्य विजय इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्य विजय, कई बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। जिम जिहाद भी सामने आ गया है। तो क्या इस जिम के अलावा, इस आरोपी की जो फोटो हम देख पा रहे हैं, इसके अलावा, इस अमन के अलावा भी कई ऐसे जिम होंगे जहां पर अभी ऑपरेशन चलाए जा रहे होंगे? क्या खबर इसके बारे में? बिल्कुल, देखिए जबलपुर में जिस तरह से साई फिटनेस सेंटर की आड़ में लफ्जियात की ट्रेनिंग दी जा रही थी, जिस तरह से जिम का जो ट्रेनर है अमन खान, जो आरोप उस पर लगे हैं कि वो पहले अपना नाम अमन राज बताता था, अमन खान के नाम से वो था, और लड़कियों को एक विशेष धर्म मतलब मुस्लिम धर्म के बारे में, मुस्लिम धर्म की अच्छाइयां बताता था। जो उसकी बात नहीं सुनता था उनसे गाली गलौज करता था, बदतमीजी करता था, और उनको बेड टच जैसे भी आरोप उस पर